ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे थे। लोकसभा चुनावों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आने वाली हैं, किस तरह की सियासत होने जा रही है, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जातीय समीकरण, जातीय आधारों पर वोट डालने को लेकर के उत्तर प्रदेश तमाम राजनीतिक पार्टियों का भविष्य भी इसी ने तय किया है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं और इस आधार पर इस बार भी चुनावों में असर पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मोदी फैक्टर और आम आदमी पार्टी का भाग्य आजमाना, आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरह की उम्मीदें पूरे देश में देखने को मिली, दिल्ली में देखने को मिली, वो क्या कुछ प्रभाव डालते हैं जातीय समीकरण पर। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका तो है ही, साथ ही यहां की सियासत में कई समीकरण काम करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर बात करें तो इस बार भी चुनावों पर जातीय समीकरण हावी दिखाई दे रहे हैं। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरणों की बात की जाए तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण सपा और बसपा जैसे दल हैं। हालांकि जातीय राजनीति का फायदा बीजेपी को भी मिलता है। बीजेपी का मुख्य आधार राज्य की 20% अगड़ी आबादी है। देश में कम ही ऐसे इलाके हैं जहां पर अगड़ी जातियों की तादाद इतनी बड़ी हो, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस और बसपा इसमें सेंधमारी करते हैं। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूत स्थिति का कारण अति पिछड़ा समाज में बनी पार्टी की पैठ थी, लेकिन अब ये पैठ कम पड़ गई है। उधर समाजवादी पार्टी का प्रदेश में मुख्य आधार मुस्लिम और यादव समाज के वोटर्स से है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 18%, जबकि यादव 9% हैं। हालांकि बीते सालों में सपा के मुस्लिम समुदाय के वोटर्स में कमी आई है, लेकिन यादव समाज के 3/4 वोट उसे अब भी मिलते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव क्षत्रिय वोटों को रिझाने की भी कोशिश करते हैं और पार्टी में क्षत्रिय नेताओं को काफी तरजीह दी जाती है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है। वहीं बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो उत्तर प्रदेश के 19% दलित समाज के वोटर्स में मायावती की काफी अच्छी पैठ है। दलितों की आबादी का लगभग आधा मायावती की अपनी जाति जाटव समाज से है, जिसमें मायावती को 3/4 से ज्यादा वोट मिलते हैं और बाकी दलित जातियों में भी उन्हें 60 से 65% वोट मिल जाते हैं। मायावती की पार्टी को अगड़ी जातियों के भी कुछ वोट मिल जाते हैं। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग का लगभग 1/3 वोटर भी बहुजन समाज पार्टी में दिलचस्पी दिखाता है। चूंकि तीनों बड़े दलों के पास अपना अपना जातीय आधार है, इसलिए असली चुनावी लड़ाई इस बार भी अपने जातीय आधार से बाहर कुछ वोट बटोरने को लेकर होगी। हालांकि पिछले चुनाव में भी ये देखा गया कि जातियों के आधार पर वोट डालने के बाद मतदाता सरकार के कामकाज के आधार पर अपनी पसंद में परिवर्तन करते रहे हैं, जिसके लिहाज से इस बार मुद्दे और नेताओं की छवि भी काफी मायने रखने वाली है। खास बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार की खिलाफत वाली छवि पर सबकी नजर है। इसकी वजह से भी पार्टियां अपने नेताओं की छवि को लेकर अच्छा होमवर्क करें, इसकी उम्मीद की जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो एक समय में कांग्रेस को सवर्णों और दलितों को जोड़ने वाली कड़ी के तौर पर देखा जाता था, मगर पिछले 2 दशकों में उसका कोई विशेष जनाधार नहीं बचा है। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यूपी ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को उसके कैडर वोट काफी फायदा पहुंचाते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान कोई एक तरफा प्रदर्शन नहीं, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। देखना होगा कि इस मुकाबले में बाजी कौन मारता है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। उम्मीद ये ही की जा रही है कि इस बार भी जातीय समीकरणों का असर देखने को मिलेगा और सपा बसपा विशेष करके इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर त्यागी, जातीय समीकरणों का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। मोदी पर हम चर्चा कर रहे थे, बीजेपी पर हम चर्चा कर रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी कि जिस लहर की बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या पिछड़े वर्गों दलितों में इस लहर का असर जाएगा? क्या जातीय समीकरण की जो धारणा है उसे तोड़ पाएगी बीजेपी? क्योंकि दलितों में, पिछड़े वर्गों में बीजेपी का आधार हमेशा कम माना गया है। देखिए, जहां तक जातीय आधार का प्रश्न है, बहुजन समाजवादी बहुजन जो बीएसपी पार्टी है मायावती जी की, उसका आधार
दलित वोट बैंक है और मुझे नहीं लग रहा वो कहीं छिटक के जाने वाला है। वो मायावती जी के साथ रहेगा। जहां तक सपा के जनाधार का प्रश्न है तो उनका जातीय आधार यादव और जो अगड़ी पिछड़ों में जो अगड़ी जाति हैं उनमें है। उसमें जो यादव जाति है वो उनके साथ अमूमन रहेगी, उसमें भी कोई बहुत बड़े बिखराव की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत जातियां हैं। मुलायम सिंह की जो ताकत थी कि उसमें और पिछड़े भी शामिल होते थे, लेकिन अति पिछड़े शामिल नहीं होते थे। और भारतीय जनता पार्टी को हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि नरेंद्र मोदी जो कि स्वयं एक पिछड़ी जाति से, बहुत अति पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, तो वो फैक्टर भी पिछड़ी जाति में काम कर रहा है। दूसरे लोध जाति के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता वहां कल्याण सिंह हुए हैं, जिनका 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को के जनाधार को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो वो लोध जाति जो कि आपके इसमें बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़ इस वाले क्षेत्र में बड़ा मायने रखती है, प्लस नरेंद्र मोदी जी का जो अपना अति पिछड़ी जाति का कार्ड है वो, और जो हम एक सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं जो बसपा ने 2007 में की थी। इस बार थोड़ी परिस्थितियां इसलिए भिन्न है कि ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री नहीं चुनना। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि अखिलेश यादव की सरकार सुरक्षित है 2017 तक, कोई बात नहीं, और 2017 तक कोई संभावना नहीं है कि पहले चुनाव और मायावती जी वहां आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश का मतदाता भी पूरे देश की तरह इतना जागरूक है, वही समझ रहा है कि इस चुनाव के मायने क्या है। ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री चुनने को है। और जहां तक एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं विकास का, तो हमें याद है कि 60 और 70 के दशक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक क्षेत्र में सारे देश में सबसे आगे होता था। लेकिन वो स्थिति लगातार बदल गई। आज इतनी बदहाली है उत्तर प्रदेश में कि विकास के नाम पर वहां कुछ हुआ नहीं है। जो चीनी के कारखाने वो नहीं चलते, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां ठप हो चुका है, सड़कों की बुरी हालत है, बिजली वहां आती ही नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर एक कोई किरण नजर आती है विकास की, तो वो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है जो गुजरात के मॉडल को लेके वहां जा रहा है। तो लोगों में एक आशा बंधी है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन भी मोदी दूर कर सकेंगे। तो मोदी, एक और चीज हमें समझनी होगी यहां कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है पूरे देश में, और उस एंटी इनकम्बेंसी में यानी कि कांग्रेस को केंद्र में बनाए रखने में जो उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां हैं उनकी बड़ी भूमिका है। मुलायम सिंह यादव का भी निरंतर समर्थन मिलता रहा है कांग्रेस को, और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी लगातार समर्थन मिलता रहा है। तो जो गुस्सा, जो आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है वो निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों के भी खिलाफ है। तो ऐसे मतदाता जो तटस्थ रहते हैं, बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से किसी खूंटे से बंधना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो वो निश्चित रूप से विकास के लिए भी अगर वोट देंगे तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही वोट जाएगा। और एक और चीज उत्कर्ष जी मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेशक बहुत लोग होते हैं, लेकिन सवाल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा व्यक्तित्व बन के उभरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं उनके व्यक्तित्व के सामने बोनी पड़ गई है। आज लोग ये सोचते हैं कि हम वोट नरेंद्र मोदी को देंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। क्यों देंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक विकास का ऐसा मॉडल गुजरात में करके दिखाया है। उसमें कमियां खामियां हो सकती है, वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आम आदमी का झुकाव उस तरफ है। और उत्तर प्रदेश में भी विकास की चाह रखने वाले लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हो सकता है उनकी किस्मत संवर जाए। उत्तर प्रदेश के जिन मुद्दों को त्यागी जी आपने उठाया है, चाहे वो पूर्वी हिस्सों का पिछड़ापन हो, चाहे वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड का धीमा विकास हो, चाहे बिजली की समस्या हो, और चाहे महिलाओं में असुरक्षा की भावना हो, अपराध का बढ़ता ग्राफ हो, ये तमाम किसानों की स्थिति हो, इन सब को लेकर के आखिर मोदी पसंद किए जाएंगे, साथ ही साथ मोदी को अनुभव है, इन सब के बीच आम आदमी पार्टी अपनी क्या भूमिका अदा कर सकती है? क्या इन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी को पसंद किया जा सकता है? इसकी संभावना भी है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, मैं ये मानता हूं कि एक नैतिक समर्थन तो आम आदमी पार्टी के लिए पूरे देश में है। देश के प्रति अच्छी सोच रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो समाज से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जब वोट पड़ेंगे, जब मतदान होगा, तो वो लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से अलग है। कांग्रेस भी वहां इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पा रही कि उसका संगठन नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो उनका तो कोई यहाँ जनाधार है ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल को आप कितने प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाएंगे? वहां कोई चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास में जिसको लेके जाएंगे। वहां जो स्थापित पार्टियां हैं, और मुलायम सिंह है, मायावती जी हैं जो दोनों प्रधानमंत्री पद बनने की इच्छा रखते हैं, और राहुल गांधी का एक चेहरा है वहां,
और नरेंद्र मोदी हैं ही उत्तर प्रदेश में उस रूप में, तो आम आदमी पार्टी के पास तो कोई ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है जो उत्तर प्रदेश में जाए। तो उनके प्रति सहानुभूति जरूर है, जो वो कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति हो सकता है उसको पसंद करने वाले लोगों की भी संख्या हो। लेकिन मेरा आकलन ये है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को वहां से कोई भी सीट मिल पाएगी। हाँ, कुछ मत प्रतिशत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। निश्चित रूप से सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में दलीय स्थिति अब नई क्या कुछ बन करके सामने आती है। बीजेपी को फायदे की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन किस तरह से यह प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। सियासी पार्टियों के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो भी पूरा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नए समीकरण ऐसे बनाए जाएं जिनके बल पर अपनी पार्टी के पक्ष में स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि मोदी की लहर का जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है उसका कितना असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी भी अपना दावा कर रही है, भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है, देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि संसद में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं पहुंचने देंगे। ये सब कुछ, ये छवि और ये संदेश आखिर क्या कुछ फायदा उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को दिला पाते हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कितनी सेंधमारी कर पाते हैं नरेंद्र मोदी या फिर आम आदमी पार्टी। हालांकि कांग्रेस की स्थिति को लेकर के थोड़ा सा संशय यहां पर बरकरार है कि कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।